हेलो जी। आज हम देखेंगे कि टेक्निकल चार्टिंग टूल्स है उसके थ्रू जिस तरह से ये सिग्नल अलर्ट आता है तो क्या हिसाब से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस काउंट होता है। यहाँ पे आप चार्ट देख पा रहे हो, यहाँ पे बैंक निफ्टी लिखा है, यहाँ पे बैंक निफ्टी लिखा है, यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया गया है। ये टाइम फ्रेम बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे चार्ट पे आप जो कैंडल देख पा रहे हो, एग्जांपल में ये कैंडल की बात करता हूँ। ये कैंडल आप देख पा रहे हो, ये 5 मिनट्स की कैंडल है। मतलब जब ये कैंडल नया फॉर्म हुआ था, ये तकरीबन यहाँ पे आप टाइम देख पा रहे हो 9:45 का कैंडल फॉर्म हुआ था। और ये देखो यहाँ पे ऊपर लिखा है 9:45 का कैंडल फॉर्म हुआ है। और ये जब क्लोज हुआ, कैंडल क्लोज हुआ 9:50 को, तो ये 5 मिनट का कैंडल है। उसका नेक्स्ट कैंडल है 9:50 को, ये ओपन हुआ था। तो इसके लिए इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम कहा जाता है। टाइम फ्रेम चेंज करने के भी ऑप्शंस होते हैं। यहाँ पे ऊपर की तरफ आप देख पा रहे हो एमए ब्रोकर के अंदर। यहाँ पे जैसे हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे 10 मिनट्स, तो एक कैंडल जो बनेगी वो 10 मिनट की बनेगी। करेक्ट, कोई भी कैंडल पे जिसमें यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ रेंडमली, यहाँ पे टाइम हमारा 11 बजेगा। तो 11 बजे की कैंडल बनना ये चालू हुआ है। नेक्स्ट कैंडल होगी 11:10 की। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो 11:10 आ रहा है। ठीक है। तो जैसे हम लोग टाइम फ्रेम सिलेक्ट करते हैं वो हिसाब से सिग्नल चेंज होते जाता है प्राइस के ऊपर, क्योंकि एज पर टाइम टाइम फ्रेम के हिसाब से लॉजिक और रेट अपने आप चेंज होता है। और वो हिसाब से सिग्नल भी चेंज होते हैं, पैरामीटर भी चेंज होते हैं। 5 मिनट, 7 मिनट्स, ऐसे अलग अलग पैरामीटर्स है। तो आज हम देखेंगे सबसे पहले 5 मिनट टाइम फ्रेम में आखिरी 6 महीने में क्या रिजल्ट आया है, ये सॉफ्टवेयर ने क्या रिजल्ट दिया है। तो इसके लिए हम मैनुअल बेस पे अपने को वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे ये सिग्नल बाय का जनरेट हुआ है। ठीक है, ये कभी जनरेट हुआ है, ये 8 दिसंबर 11 को जनरेट हुआ, 2025 को 10:35 को बाय जनरेट हुआ है। तो एक हम एक्सेल ओपन कर लेते हैं। मैं इसको जूम ज़्यादा कर देता हूँ ताकि आप आराम से देख पाओ। एग्जाम्पल एक आपको सैंपल दिखाने के लिए मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ कि ये जो बाई सिग्नल था, एक कैंडल के पहले का हाई था 55450, 55450। यहाँ पे आएगा एंट्री प्राइस और यहाँ पे डेट आएगा, ये था 11/8/2025। और टाइमिंग भी मैं आपके लिए मेंशन कर देता हूँ, 10:35 AM। ये हो गया एंट्री टाइम। अलर्ट टाइप क्या था, बाय था। ठीक है, एंट्री प्राइस यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, उसके बाद में ये सिग्नल कंटिन्यू हुआ। जब ये सिग्नल येलो लाइन के नीचे क्रॉस करेगा तब जाके वो सेल, नया सेल क्रिएट करता है। तो नया सेल क्रिएट करने से पहले आपकी जो बाय पोजीशन आपको स्क्वायर ऑफ करना होता है, उसके बाद में नया आपको शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करना होता है। तो ये जो सिस्टम है, ऑलवेज पोजीशन मेकिंग सिस्टम है। मतलब आपकी पोजीशन हमेशा ये वाले सिस्टम में ओपन रहेगी, वेदर वो बाय हो या सेल हो। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि ये जो सिग्नल है, बाय सिग्नल, वो किस तरह से क्लोज हुआ है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये धीरे धीरे अपने हिसाब से मूवमेंट कर रहा है अपने हिसाब से। और जैसे आप यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये जो शार्पली यहाँ पे सेल ऑफ आया है मार्केट के अंदर, ये तकरीबन यहाँ पे आप देख पा रहे हो सेकेंड डे मॉर्निंग में 10 बजे के आसपास ये मार्केट में तुरंत सेल फॉल आया है। और यहाँ पे ये लाइन को उसने टच किया है, और लेकिन कंप्लीटली कैंडल क्लोज नहीं हुआ है। उसका नेक्स्ट कैंडल भी येलो लाइन को टच था, तो इसके लिए स्टिल वो बाई में ही पोजीशन माना जाएगा। उसके बाद नीचे आप देख रहे हो कि ये जो येलो लाइन के नीचे नया कैंडल फॉर्म हुआ है, वो कंप्लीटली रेड है। तो उसका मतलब इसका जो लो रहेगा, उसके नीचे जो भी सिग्नल, उसके नीचे कैंडल ब्रेक होगा तो अपना सेल जनरेट हो जाएगा। तो देखते हैं। फिलहाल तो हम जो बात कर रहे हैं बैक टेस्टिंग के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे सिग्नल और सॉफ्टवेयर किस तरह से काम कर रहा है वो हम लोग डीप में बात करेंगे कि स्ट्रेटेजी किस क्या हिसाब से ये काम करती है। फिलहाल मैं आपको रिजल्ट दिखाना चाहता हूँ कि ये सॉफ्टवेयर क्या रिजल्ट लाया है। ठीक है, तो जैसे हम देख पा रहे हैं, जैसे यहाँ पे ब्रेक किया उन्होंने लो, कैंडल का लो कितना था, 55,376.80। 55,376.80 यहाँ पे आएगा एग्जिट प्राइस। और उसका हम लोग एक बार टाइम भी मेंशन कर देते हैं हमारे रेफरेंस के लिए। ये कॉल जनरेट हुआ है 11:05
और डेट भी साथ ही साथ लिख देते हैं हम। डेट है 12/8, 12/8/2025। ये है एग्जिट टाइम, यहाँ पर डेट लिख देते हैं और ये टाइम लिख देते हैं यहाँ पे। अभी ये वाले केस में बाई माइनस सेल, तो ये अपना लॉस हुआ है, ठीक है। और 12 तारीख को, क्योंकि मैंने जैसे बताया ये ऑलवेज ओपन पोजीशन है, तो जैसे हमने एक लॉट बाय किया था, सेल आया तो हमने सेल किया, और अगेन हमारी नेक्स्ट पोजीशन सेल में खड़ी हो जाएगी। यहाँ पे सेल आ जाएगा और ये टाइम यहाँ पे आ जाएगा। तो जब भी आप ऑर्डर पंच करोगे तो आपको डबल ऑर्डर पंच करना है, ठीक है, जिससे एक ऑर्डर आपका पोजीशन क्लियर हो जाए, खत्म हो जाए, और नई पोजीशन आपकी जनरेट हो जाए, ठीक है। तो एक बार इसको डेमो पर्पस के लिए मैं सेव कर देता हूँ। एक और सिग्नल देखेंगे ताकि आपको और पता चले कि किस हिसाब से काम होता है। मार्केट साइडवेज हुआ और ट्रेंड को रिवर्सल करते हुए वापस जो अपनी पैरामीटर फॉर्मेट को टच करके अगेन नीचे आया मार्केट, कॉस्ट टू कॉस्ट आया हुआ है। देखते कि क्या होता है। थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ उसको, कैंडल का फॉल नीचे हुआ है ताकि चार्ट आपको स्क्रीन में आए। जैसे कि मार्केट ऑलमोस्ट क्लोजिंग पोजीशन के ऊपर है, और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पे आप टाइम और डेट देख पा रहे होगे, 3:20 हो चुका है और मार्केट क्लोज हो गया, ठीक है। तो मार्केट भले वो दिन क्लोज हुआ प्रॉफिटेबल हुआ, लेकिन हमने अपनी पोजीशन एग्जिट नहीं किया, हम स्टिल पोजीशन के ऊपर ऑन थे। बाकी नेक्स्ट डे मार्केट ओपन हुआ, गैप अप हुआ, ऊपर की तरफ डायरेक्ट खुला गया है, और अगेन 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 आप देख पा रहे होगे किस तरह से ये रिएक्ट कर रहा है। ये कैंडल आप देख पा रहे होगे, एज पर प्राइस एक्शन के हिसाब से ये लोअर, ये लो, अगर ये लो ब्रेक करता है, इसके नीचे कैंडल जाता है, तो और शार्प फॉल आने की संभावना है। लेट्स सी। ये प्राइस एक्शन भी अलग तरह से काम करता है, जिसे आप देख पा रहे हो जैसे कि नियर अबाउट सपोर्ट पे आया। ये तो मेरा एडिशनल मुझे नॉलेज है उसके रिगार्डिंग, जस्ट मैं आपको शेयर कर रहा था। अब ये कैंडल के ऊपर ये क्लोज होगी, देखिए अभी कंप्लीटली ऊपर चली गई है। पैरामीटर के रूल के हिसाब से ये अभी ग्रीन कैंडल हो चुकी है, ठीक है। जैसे ये वाले ग्रीन कैंडल का हाई जो है 55,424, अगर नेक्स्ट कैंडल या नेक्स्ट कोई भी कैंडल आती है, ये अगर प्राइस को ब्रेक करती है तो बाय सिग्नल आ जाता है। तो 55,424 ये हमारी जो सेल पोजीशन थी वो हमने एग्जिट कर दी 55,424 के अंदर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये हमने वापस से मुझे हमको बाय करना पड़ेगा ऑब्वियसली। हम जैसे मैंने बताया, हम डबल लॉट पे हमेशा काम करते हैं, क्योंकि एक लॉट जो आपने सेल किया है, शॉर्ट किया है, उसको आप कवर करोगे, कवर इज इक्वल टू बाय, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो नया ट्रेडर है उसको शायद पता नहीं होगा, एक होता है बाय, एक होता है सेल, एक होता है शॉर्ट, एक होता है कवर, एक होता है कवर। तो जैसे कि ये नाम आप सिमिलर अकाउंट कर सकते हो। शॉर्ट करना मतलब बेचना, कवर करना मतलब खरीदना, ऑलमोस्ट सेम आप कह सकते हो। शॉर्ट वाली पोजीशन को जब आप खरीदते हो तो उसको कवर कहते हैं, इसलिए उसको कवर किया जाता है, ठीक है। इस हिसाब से ये सेल था जिसको हम लोग शॉर्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। ये शॉर्ट था और ये सेल था, अरे सॉरी, वो शॉर्ट था और ये सेल पोजीशन क्रिएट किया है, अभी उसको हमने कवर किया है और आपने एक नया बाय किया है, ठीक है। ये हिसाब से है। तो हम डेट और टाइम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। डेट और टाइम है यहाँ पे 13 अगस्त का है और 12:45 PM का है। तो 12:45 PM और ये 13 अगस्त 2025 सेम चीज़ यहाँ पे आ जाएगा। तो अगेन देखते ये पोजीशन में क्या हुआ, पहले बाय हुआ देन फिर सेल हुआ। अगेन ये पोजीशन लॉस मेकिंग थी, नो डाउट। ये पोजीशन ने यहाँ पे प्रॉफिट दिया था, यहाँ पे आप लो देख पा रहे होगे 55,260, ठीक है, 55,260। तो हमको 100 पॉइंट मिनिमम मिल जाता है, 116 पॉइंट, लेकिन नहीं, हमको सिस्टम के हिसाब से ही ट्रेड करना है, ये सिस्टम का रूल है। तो ये मैं आपको इसके लिए मैं आपको टैली करवा रहा हूँ, ताकि यहाँ पे ऐसे हमको अगर 6 महीना 1 साल का डेटा चेक करना है कि सिस्टम ने क्या हिसाब से बाई सेल दिया है, तो हम एक एक चीज़ अपने को ऐसे मैन्युअली टाइप करना पड़े। तो लेकिन एमी ब्रोकर में ऑलरेडी इनबिल्ट फंक्शन अवेलेबल है। एक बार देख लेता हूँ रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यस, रिकॉर्डिंग ऑलमोस्ट क्लोज है, मैं नया वीडियो वापस कंटिन्यू करूँगा।